हैप्पी शिक्षक दिवस। आज उन सभी को दिल से शुक्रिया जिन्होंने जाने अनजाने हमें बहुत कुछ सिखाया, अनुभवी बनाया। आज परम शिक्षक की हम सभी के लिए शिक्षा है, सदैव स्वयं के अधिकारी बनकर रहो, कभी अधीन मत बनो कि चाहते नहीं थे लेकिन क्या करें कंट्रोल नहीं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल टीचर्स डे है, 5 सितंबर है और आज 4 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और 3 सितंबर की रात को मुझे अचानक से बच्चों का फ़ोन आता है कि मैम, एक्चुअली बच्चे मुझे मैम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले मैं उनको ड्राइंग सिखाया करती थी। तो बच्चे बोलते हैं मैम कल सुबह 7 बजे केक चाहिए टीचर्स डे के लिए, मिल पाएगा? तो मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन रात को 10 बजे उन्होंने फाइनल किया और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया था। और मुझे टोटल 4 केक बनाने थे। 2 केक 1 kg के थे जो कि टीचर्स डे के लिए थे, और ट्रफल केक थे। 2 और केक थे जो हाफ kg के बनाने थे, वो भी चॉकलेट केक थे जिनमें मैं ट्रफल भी ऐड करती हूँ और चॉकलेट मूस का भी यूज़ करती हूँ। तो 2 तो टीचर्स डे के लिए थे 1 kg वाले, और हाफ kg में से एक था बर्थडे के लिए। उनका भी शाम को ही फ़ोन आया था। अब उनको चाहिए तो कल शाम को, लेकिन अब मैं बेक कर रही हूँ तो एक साथ ही कर दूंगी। और जो चौथा केक है हाफ kg का, वो मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ। वो मैं एक्स्ट्रा इसलिए बेक करके रख रही हूँ, कई बार अचानक से ऑर्डर भी आ जाते हैं, और इसलिए भी मैं हमेशा मतलब जब भी 3-4 केक बेक करती हूँ ना, तो एक एक्स्ट्रा हमेशा इसलिए भी बेक करके रखती हूँ कि मेरे बच्चों को भी केक बहुत पसंद है। और स्पेशली जब मैं चॉकलेट केक बेक करती हूँ तो उनको ना खुशबू आ जाती है और वो मतलब पीछे ही पड़ जाते हैं कि मम्मा हमारे लिए भी बनाओ। तो ये हाफ kg का एक एक्स्ट्रा बना रही हूँ, या तो अगर सडन ऑर्डर आ गया तो उसके लिए, और नहीं भी तो मेरे बच्चों के लिए हो जाएगा। और वैसे भी ये जो 1 kg के 2 केक बन रहे हैं ना टीचर्स डे के लिए, उसमें से एक 1 kg का केक तो मेरी बेटी की क्लासमेट वालों ने ही बनवाया है। मतलब मेरी बेटी 7th में है तो उसने बनवाया, और मेरा बेटा 6th में है। तो मैंने ये भी सोचा है कि अगर मुझे टाइम मिल पाया, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, सुबह 7 बजे देना है और अभी रात के 12 बज रहे हैं, और 12 बजे ये केक को मैंने बेक करने के लिए OTG में रख दिया है। और जब तक मेरे केक बेक हो रहे हैं तब तक मैं अपने बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि मेरी मेड ना 15-20 दिन से नहीं आ रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर में ही बच्चों के साथ इतने बर्तन हो जाते हैं, और उसके बाद बेकिंग का काम चलता रहता है सारा दिन, तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने सुबह भी 2 घंटे बर्तन मांजे हैं। ऐसा लगता है जब मेड नहीं होती है ना तो सारा दिन जैसे हम बर्तन ही मांज रहे हैं, क्योंकि खाना पीना तो सारा दिन चलता रहता है घर में। बच्चों के साथ तो और ज़्यादा होता है। बच्चे तो ये है ना, पानी एक से पियेंगे और वो ग्लास भी जूठे के बर्तनों में गया, और बेकिंग के साथ तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा तो है कि अगर टाइम मिल गया तो मेरे बेटे को भी टीचर्स डे के लिए एक केक बना के दे दूंगी। वैसे लास्ट ईयर मैंने उसको 1 किलो का बना के दिया था और मैंने कोई चार्ज नहीं लिया था क्लास से, लेकिन इस बार मेरी डॉटर ने जो केक बनवाया है ना, वो पूरी क्लास ने कॉन्ट्रीब्यूशन करके बनवाया है। फ्रेंड्स, ये प्लेट आप देख रहे हैं जो मैं धो रही हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी। तकरीबन 35-40 साल पुरानी ये प्लेट्स होंगी। ये 4 प्लेट्स 10 साल पहले उन्होंने मुझे दी थी, जिसमें से 2 टूट गई हैं और 2 बची हैं, और मेरी फेवरेट है ये। मैंने पहले भी अपनी डॉटर को भी क्लास के लिए केक बना के दिया है 1 kg का, और वो भी मैंने कोई चार्ज नहीं लिया था। और अभी भी मुझे उनका पेमेंट आया तो नहीं है, और नहीं भी आएगा तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होगा। और अगर देते भी हैं तो मैं इस बार मना नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा बेकिंग में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 4 केक हम ऑर्डर के बना रहे हैं तो 4 फैमिली के ही बन जाते हैं, तो हिसाब मेरा तो वहीं पूरा हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपका पता नहीं मुझे। तो नाउ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह हो गई है और हमारे केक ठंडे हो गए हैं। रात को 1 बजे मैं सो गई थी, और मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था कि 4 बजे मैं उठ के, और एक 4:30 का भी लगाया था कि उठ के मैं ये केक रेडी करूंगी, लेकिन गड़बड़ हो गई। अलार्म पर मेरी नींद खुली ही नहीं। लेकिन सच कहूँ, मैंने सोते समय गॉड से कहा था कि प्लीज मुझे उठा देना, और लिटरली सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे कोई उठा रहा है, मतलब बहुत देर से, लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में थी। ऐसा लग रहा था कोई उठा रहा है, लेकिन मेरी आंखें चिपकी हुई हैं, खुल नहीं रही हैं। फिर मन ही मन ऐसा फील हुआ कि मैंने तो अलार्म लगाया था, अभी तक बजा नहीं, तो शायद 4 या 4:30 नहीं बजा, अभी 3 साढ़े 3 बजे होंगे। तो फिर भी लेकिन फील हो रहा था कि अब उठ जाना चाहिए। फिर मैं उठ के ना बेड पर ही बैठ गई मेडिटेशन करने, और 10-15 मिनट बाद जब रूम से बाहर गई, मुझे टाइम का लिटरली कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रूम में अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। 10-15 मिनट बाद जब मैं बाहर गई तो देखा तो 5:45 बज चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ ब्रश ही किया, न पानी पिया न चाय, और फटाफट से ट्राइपॉड भी लगा दिया, और पहले ही मैंने माइंड में सेट कर दिया कि
ये मैं सारे केक्स के वीडियो अच्छे से नहीं बना पाऊंगी, और अगर मैं बनाने के चक्कर में पड़ी वीडियोस तो, क्योंकि वीडियो बनाते हुए जब हम केक बनाते हैं ना, तो नॉर्मल केक बनाने से और दुगुना तिगुना टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही अपना माइंड सेट किया कि मैं हर केक का प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक केक आपको दिखा दूंगी और बाकी की डेकोरेशन पार्ट में आपको दिखा दूंगी। तो ये सबसे पहला केक मैंने रेडी किया था। इसमें मैंने 500 ग्राम का स्पॉन्ज लिया है, चॉकलेट केक स्पॉन्ज, और 3 लेयर करी है उस स्पॉन्ज की, और हर लेयर पर सोकिंग भी करी है, और उसके बाद ट्रफल से उसको कवर किया है। और केक के ऊपर मैंने स्पून से कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, और मेरी डॉटर ने बोला था आप क्लोज्ड ट्विस्टेड नोजल से स्पाइरल डिज़ाइन बना के देना। मेरा गनाश भी अच्छे से सेट नहीं हुआ था, तो प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी बनाने में, लेकिन फाइनली ये बन गया। मुझे 7 बजे तक केक रेडी कर देने थे, और 7:15 बज चुका है। 7:30 बजे वैन ड्राइवर आ जाता है, तो जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़े से ही मेरे पास गोल्डन स्प्रिंकल्स रखे थे, तो मैंने वही डाल दिए, और कुछ मुझे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करूँ। और मुझे एक और केक अभी 7:30 तक फाइनल डिलीवर करना ही था, एनी हाउ कोई ऑप्शन नहीं था, और मेरे दोनों बच्चों के लिए लंच भी पैक करके बना के देना था। तो ये मैंने वॉफल से बुक्स बनाई थी, और 2 पेन जैसा कुछ फॉन्डेंट के बनाए थे। लेकिन अब फाइनली वैन ड्राइवर आ चुका था और मेरा ये वर्क कंप्लीट नहीं था, तो मैंने केक वैसे ही बच्चों को दे दिया। उस पर मैंने कुछ पिंक और ब्लू कलर की बॉल्स लगाई और कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल के मैंने दे दिया। तो ये था हमारा टीचर्स डे का सेकेंड केक। और अब आते हैं थर्ड केक पर, जो कि बर्थडे के लिए बनाया हुआ है। इसको मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज, ट्रफल और चॉकलेट मूस तीनों से कवर किया हुआ है। मैंने सबसे पहले चॉकलेट स्पॉन्ज का बेस लिया है, उसको सोक किया है, फिर ट्रफल डाला है और फिर क्रीम डाला है। इसी प्रोसेस को रिपीट करके पूरा केक कवर किया है। और इस केक के डेकोरेशन के लिए मैंने व्हिप्ड क्रीम में येलो और पिंक कलर ऐड किया है। दोनों ही जो कलर्स आपको दिख रहे हैं, दोनों येलो और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक में येलो की क्वांटिटी ज़्यादा है और एक में पिंक की क्वांटिटी ज़्यादा है, बाकी बने दोनों येलो और पिंक से हैं। मैंने इसके लिए बेकर्स विला के कलर मिस्ट जेल कलर्स का यूज़ किया है। और ये जो आप टूल देख रहे हैं जिससे ये मैं फ्लावर्स का डिज़ाइन दे रही हूँ, ये पैलेट नाइफ ही है एक तरह का। इसका पूरा सेट आता है जिसमें अलग अलग साइजेस भी होती हैं और 1-2 डिफरेंट शेप्स भी रहते हैं, जिसमें आगे का जो स्पून है, जैसे कि इसमें आप ट्रायंगल शेप देख रहे हैं और रेक्टेंगल भी रहता है। अब मैं सारे फ्लावर्स को असेंबल करूँगी ग्रीन कलर की स्टेम से। और ये जो ग्रीन कलर है ये मैंने अचीव किया है ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके। तो इस केक पर मैंने छोटी छोटी लीव्स भी बना ली ग्रीन कलर की, इससे थोड़ा सा केक में भराव भी आ गया और एक पूरा बंच सा दिख रहा था। और फ्लावर्स के बीच बीच में मैंने सिल्वर स्प्रिंकल्स डाल दिए। आपके पास गोल्डन हो तो गोल्डन भी डाल सकते हैं। और क्योंकि क्लाइंट ने मुझे इस पर नाम लिखने के लिए मना किया था, क्लाइंट ने बोला था सिर्फ हैप्पी बर्थडे आप मेंशन कर देना, नाम तो इवन उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। तो मैंने इस तरह से तीसरा केक अपना कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स चलिए अब बनाते हैं हमारा चौथा केक। चौथे केक के लिए मैंने क्या किया, जितने भी मेरे 4 केक बने थे उन चारों केक टिन की जो चिपका हुआ रह गया था क्रम्स, ये मैंने निकाल कर इकट्ठा कर लिया। और साथ में केक की 3 लेयरिंग की कटिंग के टाइम पर भी थोड़ा थोड़ा क्रम्स जो गिर रहा था वो भी मैंने इकट्ठा कर लिया था। और ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा कि इसका यूज़ मैंने क्या किया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा चौथा केक है और इसको भी मैंने तीसरे केक की ही तरह ही केक स्पॉन्ज की सोकिंग करने के बाद उस पर गनाश डाला है और चॉकलेट क्रीम से कवर किया है। चॉकलेट मूस और क्रीम में फ़र्क इतना ही होता है कि चॉकलेट मूस क्रीम में हम गनाश की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं, 1 पार्ट क्रीम का लेते हैं और 3 पार्ट हम गनाश के लेते हैं। और चॉकलेट क्रीम में आप कम से कम 2 पार्ट तो क्रीम रहता ही है और आपकी चॉइस है कि आप 1 पार्ट गनाश लें या 2 पार्ट गनाश लें। आप 3 पार्ट भी क्रीम के ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, या फिर क्लाइंट कैसे आपको पे कर रहा है उससे भी आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो आप ड्रिपिंग देख रहे हैं ये मैंने गनाश में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर उससे वार्म कर कर ड्रिप किया है और इस तरह से कुछ डिज़ाइन दिया है। और ये मेरा सिलिकॉन का मोल्ड है, इससे मफिन्स या कपकेक्स बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं इसका कुछ अलग ही यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं पहले मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है और सिंपली डार्क मेल्टेड चॉकलेट को इसके ऊपर ड्रिप किया है और इसे बहुत ही अच्छे से कवर करके इसे 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। और फ्रीज़र से निकालने के बाद इसे अब मैं डीमोल्ड करूँगी उल्टा करके और ये बन जाएगी हमारी कैप,
लेकिन आज हम इसको एज़ अ कैप नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम इसे एज़ अ मफ़िन एज़ अ कपकेक ही यूज़ करने वाले हैं। आई थिंक ये कपकेक बनाना ज़्यादा ईज़ी होगा और इस कपकेक को मैंने रखा है हमारे केक के ऊपर एज अ डेकोरेटिव पार्ट, और थोड़े से सिल्वर स्प्रिंकल्स मैंने केक के बॉर्डर्स पर भी लगा दिए हैं और इस तरह से हमारा चौथा केक भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको इन चारों केक में से सबसे ज़्यादा केक कौन सा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आज की केक डेकोरेशन में मैंने सिल्वर बॉल्स का ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि गोल्डन बॉल्स मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, आपने देखा होगा। फर्स्ट केक में मैंने थोड़े से ही गिने चुने ही स्प्रिंकल्स डाले थे गोल्डन कलर के। और ये देखिए केक कटिंग होने के बाद किस तरह से एक एक लेयर क्लियर विजिबल हो रही है। ये वाला चौथा केक मैं आपको कट इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने घर के लिए ही बनाया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शिफ्ट को ना भूलना।